तो चलिए भाई, कल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। रीवैल्यूएशन अकाउंट का बेसिक्स ऑफ देख लो, फॉर्मेट जो हमने कल किया था। कल की वीडियो में तुमने देख ही लिया होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन का नेचर नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर। रीवैल्यूएशन अकाउंट में पार्टनर्स एसेट्स की और लायबिलिटी की नई वैल्यू चेक करते हैं कि आज की डेट में इनकी वैल्यू क्या है। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो पार्टनर्स को होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। अगर इसी एसेट्स की वैल्यू हो जाती है डिक्रीज, पार्टनर को लॉस होता है, फर्म को लॉस होता है, तो डिक्रीज इन एसेट्स को आप दिखाओगे डेबिट साइड में। इसी तरीके से बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स गिवन होते हैं। क्रेडिटर्स है 50,000 रुपीज। अगर पता चलता है कि अब 50 की जगह हमें 60,000 पे करने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो चुकी है, तो 50 के अब 60 देने पड़े तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो लॉस को हम लिखेंगे डेबिट साइड में। इसके लिए वर्ड यूज होगा इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये फॉर्मेट है यहाँ पर। और अगर लायबिलिटी 50,000 की थी और हमें पता चलता है कि सामने वाली पार्टी हमें कह रही है कि आप हमें 45,000 रुपीज ही दे दो, दैट्स इट, इनफ है हमारे लिए, हम आपको 5,000 रुपीज डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उस केस में हमारा प्रॉफिट हुआ फर्म के लिए। डिक्रीज इन लायबिलिटी। वैसे ही फर्म को अगर अचानक से याद आता है कि कोई ऐसी लायबिलिटी थी जो हम लिखना भूल गए और अब याद आया कि यार हमने उसको पैसे देने थे, प्रॉफिट या लॉस? दैट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी रिकॉर्ड करना भूल चुके थे हम, बाद में हमारे माइंड में आती है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ऐसे ही फर्म की चेकिंग करते समय, फर्म का पूरा गोडाउन वगैरह चेक करते समय हमें कोई एसेट मिलती है ऐसी जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे पहले, और अब हमें वो एसेट मिल जाती है। उसके लिए वो वर्ड यूज किया था अनरिकॉर्डेड एसेट। ये कल हमने पूरा अच्छे से डिटेल में किया था। इधर प्रॉफिट, इधर लॉस। इस क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये वाली साइड ग्रेटर है देन बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट हमने कल किया था। आज हमने करना है, तीन चीजें ही बनती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। बड़े ध्यान से देखना, रिवैल्यूएशन का सेम फॉर्मेट चैप्टर नंबर 4 में है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का 80% फॉर्मेट जो हम यहाँ करेंगे सेम चैप्टर नंबर 4 में भी है, और बैलेंस शीट तो बिल्कुल ही सेम है चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, तो थर्ड वाला चैप्टर अगर तुमने कर लिया तो हमारे लिए चैप्टर नंबर 4 इजी हो सकता है। तो ए और बी टू पार्टनर्स है, हम एज्यूम कर रहे हैं। नया पार्टनर आया है सी, यहां पर लिखोगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ए बी सी। किसी भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट की शुरुआत जो करोगे ना, वो लिखोगे बाय बैलेंस बीडी से। किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड कैपिटल हमेशा लायबिलिटी साइड में ही होती है। कैपिटल हमारी इंटरनल लायबिलिटी होती है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में भी था, फंडामेंटल में भी, जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था वहां भी हम लिखते थे बाय बैलेंस बीडी। अभी भी वही लिख रहे हैं, बाय बैलेंस बीडी। जो बैलेंस शीट बनी होगी ना उसमें ए और बी पार्टनर्स होंगे पहले, तो कैपिटल भी दी होगी किसकी, ए और बी की। इनकी लिख देना बाय बैलेंस बीडी। सेकंड नंबर पे आप लिखोगे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। ऐसी कोई भी चीज जिससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है, यानी पार्टनर को अगर जब भी पैसे देने हैं फर्म से तो वो आएगा क्रेडिट साइड में। किस साइड में? तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे इंक्रीज इन कैपिटल। अगर ऐसी कोई कारण जिनकी वजह से पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होनी है, या हम कह सकते हैं कि अगर पार्टनर को पैसे देने हैं तो इधर, पार्टनर से पैसे लेने हैं तो इधर, तो रीवैल्यूएशन से दो रिजल्ट निकलेंगे, या प्रॉफिट निकलेगा या निकलेगा लॉस। प्रॉफिट पार्टनर को दिया जाता है, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहां पर। और अगर फॉर एग्जांपल लॉस निकलता है
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख देना यहाँ पर, अंडरस्टूड है लॉस ही है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये, न्यू पार्टनर्स में कुछ नहीं आएगा अभी तक। क्या बोला मैंने, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, सेकंड नंबर पे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस में, थर्ड नंबर पे तुमने चेक करनी है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में आपको चार चीजें मिलेंगी, चार सिर्फ, थ्री टाइप्स के रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एक दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, बड़ी मेहनत से बड़े जोश के साथ पैसा बचा बचा कर पार्टनर्स ने वो रिजर्व निकाले होते हैं, अब वो उन्होंने ही निकाले हैं तो उन्हीं का ही है, ठीक है। तो ये तीन चारों चीजें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, लायबिलिटी इधर होती है बैलेंस शीट में, इधर ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का कहाँ दिया होगा ये, बैलेंस शीट की लायबिलिटी, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। सेम रूल चैप्टर नंबर 4 में भी है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, ठीक है। इस साइड क्यों लिखा है, इस साइड क्यों नहीं लिखा, ये रिजर्व पार्टनर्स को दिए जाते हैं, जनरल एंट्री भी यही होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ए और बी क्रेडिट तो होते हैं, अभी तो क्रेडिट साइड में लिखा है। तो लायबिलिटी साइड में लिखने के बाद देखने के बाद फिर एसेट साइड नाराज हो जाएगी, कहेगी यार तुम तो उधर ध्यान दे रहे हो इधर ध्यान नहीं दे रहे। एसेट साइड में मिलेगी तुम्हें तीन चीजें, कितनी, तीन। इधर प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है, एसेट साइड में दिया होगा लॉस, अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो इसका मतलब लॉस है, लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया तो इसका मतलब प्रॉफिट है। फर्म को जब लॉस होता है तो फर्म कहती है यार मुझे लॉस हुआ है, ये मैं एसेट साइड में लिख देती हूँ क्योंकि ये पैसे लेने किससे हैं, पार्टनर से, तो जहां से पैसे लेने वो एसेट, इन एसेट्स को फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाता है। कौन सी एसेट कि बाहर से रिकवर नहीं हो सकती, पार्टनर से लेने पड़े, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। एक दिया होता है एडवर्टीजमेंट, जिनकी एंट्रीज हम सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं पहले भी, इवन की थर्ड चैप्टर में भी आई थी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का दूसरा नाम भी होगा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी इसको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो इन दोनों में से कुछ भी हो तो इसी साइड में जाएगा। एक चीज और दी होगी, वो दी होगी गुडविल। बैलेंस शीट की अगर एसेट साइड में गुडविल गिवन है तो इसका मतलब परचेज गुडविल, जिसको राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे टू गुडविल। तो आज तुमने घर जाकर खाना खाने से पहले ये वर्ड यूज करने हैं कि सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, सेकंड नंबर पे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, थर्ड नंबर पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चेक करनी है। उसमें चार चीजें दी हो सकती हैं, हो सकता है कोई भी एक ना भी हो सकता है एक और दो तीन और चार कुछ भी हो सकता है। तो वो लायबिलिटी साइड में चार चीजें, थ्री टाइप्स के रिजर्व और एक प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है, वो चारों चीजें जाएंगी बाय साइड। एसेट साइड में दी होंगी तीन चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और तीसरी गुडविल। अगर ये तीनों दी हुई या दो दी हुई है एक दी, जो भी दी होगी, तो आप उसको क्रॉस इधर ट्रांसफर कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रिलेशन। एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट चैप्टर नंबर 4 में भी है, यहां तक फॉर्मेट सेम डिट्टो, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, ठीक है। इसमें चेंज क्या है फोर्थ के कंपैरिजन, एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट के नीचे क्वेश्चन में आपके पास कुछ चीजें गिवन होगी, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है और क्या लेकर आता है, गुडविल। तो जब भी कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या लेकर आता है, तो यहां लिखोगे बाय कैश, कोई भी पार्टनर, ये चैप्टर नंबर 1 का बेसिक था, इंट्रोड्यूस या ब्रिंग लिखा ही होता है इसमें। कौन लेकर आता है, सी, ए और बी टू पार्टनर है, सी तो लेकर आता है कैपिटल, कैपिटल लेकर आता है, कैपिटल अकाउंट में लिख देना यहाँ पे सी के कॉलम में, सी का कॉलम खाली था, वीरान सुनसान, फिल कर दिया हम। एक चीज और लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है। क्या वो गुडविल सी को मिलती है, किसको मिलती है, ए और बी की कैपिटल इंक्रीज होती है ना, उसके लिए लिखेंगे जब वो गुडविल लेकर आएगा तो यहां लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये गुडविल किसको मिलती है, ए को,
बी को किस रेशो में? देख लो, यहां तक तो शायद तुम्हारा 1 मार्क का होगा, छोटा सा। ये कैपिटल और गुडविल लाने का मेन इंपॉर्टेंट है। ये तुम पुट कैसे करते हो? कैपिटल से ज्यादा है गुडविल। गुडविल किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो मेन है। वो जब सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है। यानी जब कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे तो जब ये चीज आएगी ना, थोड़ा सा संभल जाना, रुक जाना, कहना यार थोड़ा सोच लो किस रेशो में बांटनी है। तीसरा केस था व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय, कि जब इस वाली गुडविल को पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे, तो विड्रॉ करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। यहाँ वर्ड क्या लिखेंगे? टू कैश, या भैया लिख देता हूँ हिंट, गुडविल कैपिटल विड्रॉ करेंगे तब भी टू कैश बैंक, गुडविल विड्रॉ करेंगे तो तब भी टू कैश बैंक, क्योंकि गुडविल भी तो कैपिटल में से ही निकाल रहे हैं। गुडविल भी तो कैपिटल अकाउंट में गई थी, गुडविल को कैश की फॉर्म में तो निकाल रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में थोड़ा बेसिक पे ध्यान दो। बाय बैलेंस बीडी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, देन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, देन बैलेंस शीट की एसेट साइड। लास्ट स्टेप होगा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नया पार्टनर कैपिटल डेफिनेटली लेकर आता है, बाय कैश। गुडविल लेकर आता है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल इन केस अगर विड्रॉ करता है तो टू कैश या बैंक। एक केस हो रहा है गुडविल का, दो केस थे गुडविल के। एक गुडविल कैश में लेकर आता था, एक गुडविल कैश में लेकर, जब कैश में लेकर आता था तो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते थे कि प्रीमियम फॉर गुडविल। जब कैश में लेकर नहीं आएगा, यहाँ लिखेंगे बाय। क्यों लिखते हैं ये हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशो में, बस इतना सा मासूम सा छोटा सा यहां तक फॉर्मेट है। इसका टोटल करना, ये टोटल माइनस करना, कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो कल हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 49। कल हमने ये वाला क्वेश्चन किया था जिसका हमने कल रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। कैसे बनाया था रीवैल्यूएशन अकाउंट? यहां से स्टार्ट था, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू रीवैल्यूएशन की बाय साइड, स्टॉक की और मशीनरी की वैल्यू जितनी कम हुई थी उतनी दिखाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल का डेट्स का मतलब है डेटर्स 2 लाख है, 5% मिलने के चांसेस, 10,000 मिलने के चांसेस नहीं है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000, ये कल हमने किया था। जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो देख लेना कल वाली। 15,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सिन, ऐसी लाइबिलिटी जो हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, अब देनी पड़ेगी। प्रॉफिट लॉस टू साइड में। 11,000 इज टू बी रिसीव्ड, पैसा आना है। प्रॉफिट लॉस बाय साइड में, बाय क्रूड कमीशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्लियर? अब लगे हाथ, मैं दो चीजें बता रहा हूं साथ के साथ ही अभी। एक रीवैल्यूएशन अकाउंट साथ के साथ बना रहा हूं बैलेंस शीट में। ठीक है, और फिर एक रह जाएगा हमारा कौन सा, कैपिटल अकाउंट, जिसका हम फॉर्मेट कर चुके हैं हम। ध्यान से देखना। तो जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं देखा था तो वो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट अभी कर सकते हैं, यहीं पे ही बना देते हैं। बैलेंस शीट, एसेट्स, लायबिलिटी। तो ना ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जैक्टली सेम डिक्टो चैप्टर नंबर 4 में भी है। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 49। चलो जी देखो क्या कहता है। ये तो कैपिटल लेकर आया, गुडविल लेकर आया, ये तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएट, का मतलब बढ़गी कितने परसेंट? पहले कितनी थी? 330। अब इसकी वैल्यू 15% इंक्रीज हो चुकी है। 15% जब तुम निकालोगे
वो आएगा 49,000। बिल्डिंग 49,500। रीवैल्यूएशन में तो ये दिखाना है कितनी वैल्यू बढ़ी, कितनी वैल्यू, बैलेंस शीट में दिखाना है कि अब कितनी वैल्यू है। अब यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की अब वैल्यू कितनी है, पहले 330 थी ना, तो 49,500 बढ़ गई। अब जो वैल्यू है उसकी, तो रीवैल्यूएशन में तो दिखाओगे जितनी इंक्रीज हुई है या जितनी डिक्रीज हुई है उतनी दिखानी है सिर्फ। बैलेंस शीट में अगर इंक्रीज हुई है तो इंक्रीज करके दिखाओगे, डिक्रीज हुई है तो ये चेंज है उसमें बैलेंस शीट में। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं। स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्सचर। स्टॉक की वैल्यू कम हुई है 7%, मशीनरी की वैल्यू कम हुई है। स्टॉक 180 का था, 7% अगर आप निकालोगे वो निकलेगा 12,600। स्टॉक हमारी एसेट है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम। कम होगी तो हमें लॉस होगा, जितना लॉस हुआ है ना वो दिखाना है, 12,000। बैलेंस शीट में स्टॉक की नई वैल्यू दिखानी है, नई वैल्यू। 180 का स्टॉक था, 12,600 वैल्यू कम हो चुकी है, तो अब कितनी वैल्यू है वो शो करनी। तो 180 में से 12,600 माइनस करोगे, ये आएगा 1,67,000। वैसे ही हमारी मशीनरी एंड फिक्सचर था, वो थी 2 लाख, उसकी वैल्यू कम होगी 5%। 2 लाख का 5%, तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हुआ है। मशीनरी एंड फिक्सचर 10,000 कम हो गई है, अब कितनी वैल्यू है, मशीनरी एंड फिक्सचर 2 लाख में से 10 कम होगी। जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उनके 2 इफेक्ट्स पड़ते हैं, वो हमने +1 में भी किया था टेबल, वो लास्ट वाला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला, उसमें एडजस्टमेंट 2 इफेक्ट पड़ते थे ना, अभी भी वही पड़ रहे हैं, एक यहाँ पे और एक वहां पे। ठीक है, 2 होगी। ये देखो जी, कहता है भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 5%। बुक डेप्स बोलते हैं डेटर्स को, 2 लाख रुपीज मार्केट से लेना है, 5% डाउटफुल है। डाउटफुल है तो उसके लिए प्रोविजन बना लो, अरेंजमेंट कर लो। तो 2 लाख का 5% हुआ 10,000, मिलने के चांसेस नहीं है, प्रॉफिट हुआ लॉस। तो लॉस आप रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाओगे, ये दिखाओगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 रुपीज। अब मार्केट से जो डेटर्स लेने हैं, डेटर्स, अब जो मार्केट से पैसा मिलना है, पहले 2 लाख था, 10,000 मिलने के चांसेस, अब मिलेंगे कितने, फिर इसके बाद अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। वो है, थोड़ा सोच के देखना यार, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वो लगती है कि तुम खुद ही सोचो ना, तुमने अपने किसी को पैसे देने होते हैं, तुम्हें याद रहते हैं, तुम लिख लेते हो। ऐसी लाइबिलिटी तुमने ले तो लिए थे पैसे, तुम लिखना ही भूल गए ना, तुम्हें याद है कि उसको पैसे देने, और बंदा ही मिल गया तुम्हें, कहता भाई पैसे दे दे, तुम्हें याद आता है वो पैसे देने हैं, पर अचानक से जब पैसे देने पड़ते हैं ना किसी को, तो दुख तो बड़ा होता है ना। तो फिर वो लॉस हुआ है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में दिखाएंगे, अनरिकॉर्डेड कितनी है, ये थी हमारी 15,000। पहले रिकॉर्ड नहीं करी थी, अब तो दिखाओगे ना बैलेंस शीट में, अब तो दिखाना पड़ेगा कि भाई हमने पैसे देने हैं। अब तो बंदा भी मिल गया, वो वाला कह रहा भाई पैसे दे दे, कितने, तो पहले रिकॉर्ड नहीं करी, अब रिकॉर्ड करेंगे। सेम हमारा एसेट में भी ये रूल अप्लाई होगा। ये तो न्यू रेशो निकालने के काम आएगा। 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज, पैसा अभी आना है, आना है तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में, बाय दैट इनकम विच वी हैव अर्नड बट नॉट रिसीव 11,000। एसेट साइड पे भी दिखाएंगे,
एक्रूड। इस कहानी से एक शिक्षा तो मिल गई कि जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी उन सब का इफेक्ट रिवैल्यूएशन पे पड़ेगा ही पड़ेगा, बैलेंस शीट पे भी पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस शीट पे स्पेशली एसेट्स और लायबिलिटी का अगर जो इफेक्ट दिखा रहे हो वो बैलेंस शीट पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, प्री वैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लो, ये हमने कल निकाला था। इधर बना था हमारा 60,500, इस माइनस किया था 12,900 आया था ना। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स है हमारे ए एंड, ये हमारा आया था माइनस करने के बाद 12,000, रेशो थी 3:1। इसके बाद मैंने आज तुम्हें फॉर्मूला बताया वो वाला पार्टनर कैपिटल, पर ये बनेगा सेकंड नंबर पे, बैलेंस शीट बनेगी तीसरे नंबर पे। सबसे पहले बाद में एंट्रीज देखो, एंट्रीज पहले भी कर सकते हो बाद में भी कर सकते हो, उसका कोई वो नहीं है। ऐसा बहुत रेयर होगा कि एंट्रीज भी आ जाए, रिवैल्यूएशन भी आ जाए, कैपिटल भी आ जाए, बैलेंस शीट भी आ जाए, ऐसा बहुत रेयर होगा। वो किस्मत बहुत ज्यादा खराब होगी ना तभी होगा ऐसा, क्योंकि 6 मार्क्स में इतना बोर्ड क्वेश्चन इतना बड़ा डालेगा नहीं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर है ए बी सी, ए बी सी, शुरुआत होगी बाय बैलेंस बीडी से। मैंने कहा था बैलेंस शीट दी होगी उसमें सबसे पहले ये रही बैलेंस शीट, ए की कैपिटल बी की 4 लाख एंड 2 लाख, 4 लाख। सेकंड नंबर पे आपको लिखना होता है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, या अभी हमने निकाला ये रहा प्रॉफिट 96753225, यहां लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 96753225। लॉस होता तो ये लिखते हैं। थर्ड नंबर पे लिखते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चेक करते हैं, उसमें 4 चीजें दी हो सकती हैं, श्योर नहीं है। 3 टाइप्स के रिजर्व, एक प्रॉफिट, चेक कर लो दे रखे है कि नहीं। लायबिलिटी साइड में तो नहीं है, अगर होता तो बाय साइड में, बाय जनरल रिजर्व, बाय वर्कमैन कैपिटल अकाउंट। एसेट साइड में 3 चीजें दी होंगी, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। तो ना तो गुडविल है, ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ना प्रॉफिट एंड लॉस का एसेट और लायबिलिटी वाली तो कोई चीज आई नहीं इस क्वेश्चन में। लास्ट स्टेप जो कैपिटल अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, चेक करना होता है नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया और कितनी गुडविल लेकर आया। तो चेक कर लो नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया, लिखा होगा सी ब्रिंग 1 लाख लाया कैपिटल, कैपिटल लाएगा तो बताइए क्या लिखते हैं, बाय कैश लिखना है या बैंक लिखना है। यहां देख लो, अगर यहाँ कैश इन हैंड है तो कैश लिखना, अगर कैश एट बैंक है तो बैंक लिखना। तो बाय कैश 1 लाख लेकर आया वो, सी लेकर आया तो सी के कॉलम में, एक लेकर आया था वो गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर, ये बढ़ती है सैक्रिफाइस रेशो में। अब सैक्रिफाइस रेशो के, अब देखो जो हम सैक्रिफाइस रेशो निकालते थे किसी जमाने में, अब वो सिर्फ और सिर्फ क्या काम आ रहा है उसका, छोटा सा पार्ट गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तभी तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगी सैक्रिफाइस रेशो क्या है, क्योंकि इसमें न्यू रेशो तो पूछी नहीं मेरे ख्याल से। लेट वाला केस है, नया पार्टनर ने अपना शेयर किससे लिया है ये लिखा नहीं हुआ, ये रहा 1/5 शेयर किससे लिया नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि जो भी बचेगा वो वैसे ही बांटेंगे सेम। लेट वाला केस है, लेट वाले केस में ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस होती है। 50 गुडविल कितनी लाया, ये रहा 50,000 गुडविल आया, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 37,500 इसको, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय, कहाँ लिखेंगे गुडविल, जब ये वाली गुडविल विड्रॉ करेगा तो क्या लिखेंगे। हाँ देखो कि अब ये तुम्हारे टॉपिक स्टार्ट हुए हैं, अगर तुमने ये तुम्हारे टिप्स पे ना हुआ ना, आगे वाले जो क्वेश्चन है
वैसे रूल होता है कि जब भी आप कोई लेंथी चैप्टर कर रहे हो, बड़ा चैप्टर कर रहे हो, तो आगे आगे जो क्वेश्चन कर रहे हो, आपके पहले वाले क्वेश्चन अगर टिप्स पे है ना, तो तुम्हारे लिए आगे वाला चैप्टर इजी होता जाएगा। ठीक है, ये लास्ट स्टेप होता है। कैपिटल ले आया, गुडविल ले आया, मैक्सिमम विड्रॉ कर लिया उसने, बस टोटलिंग कर दो। ये बनेगा तुम्हारा 5, 7, 4,47,175। इसका भी टोटल कर लो, 2,15,725। इसका तो बहुत आसान है। इसके टोटल में से ये माइनस करो, जो आएगा उसको लिखते हैं टू बैलेंस CD। 5, $4,28,425। 2,15,725 से माइनस करोगे या 2,09,000। इसका तो मैं आसानी से निकाल देता। चलिए, ठीक है जी, इक्वल कर दो। अब भाई बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूँ, वो ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। मैंने कहा था हर एडजस्टमेंट का इफेक्ट पड़ता है। हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट पड़ते हैं? इसका अभी हमने दो इफेक्ट नहीं दिखाए। 1 लाख रुपए सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही आया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। जब नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेकर आया और गुडविल लेकर आया, तो कैश कितना लाया? 1,50,000। 1 लाख कैपिटल है, 50,000 गुडविल है। कैश हमें दिखाना है बैलेंस शीट की एसेट साइड में। एट प्रेजेंट कितना कैश पड़ा वो दिखाना है। ये कैश पहले पड़ा था कितना? 40 पहले से पड़ा था। कैपिटल कितनी लाया? 1 लाख कैपिटल लाया। गुडविल कितनी लाया? टोटल हो गए कितने? 1 लाख। इस 190 में से गुडविल कुछ विड्रॉ भी करी है। 50 गुडविल लाया, 25 तो विड्रॉ ही होगी बिजनेस में से। तो एट प्रेजेंट जो कैश बचा है वो बचा है 1 लाख। तो बैलेंस शीट की कैश की कैलकुलेशन करते समय इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, जितनी पार्टनर कैपिटल लेकर आया, जितनी गुडविल लेकर आया, वो क्या करेंगे? प्लस। ज्यादातर बच्चे कैपिटल तो प्लस कर देते हैं, क्योंकि कारण पता क्या होता है? वो सोचते हैं कि यार ये लिखा हुआ क्या, ये रहा बाय कैश, उन्हें पता है कि 1 लाख लेकर आया। इसको वो लिखते नहीं क्योंकि इसके साथ कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ। लाता तो वो कैश में ही है, क्योंकि जब जर्नल एंट्री करते थे तो यही तो करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश में 150 लिखते थे वो। ठीक है, तो आप बैलेंस शीट में जो कैश दिखाओगे वो दिखाओगे 1,60,000। 40 पर डालना होगा। ऐड हो गया ना 40 में 150 ऐड हुआ, 190, 190 में से 25 विड्रॉ किए थे, 165। चल और देख लो कुछ रह गया हो। इसके भी दो इफेक्ट हो गए, इनके भी दो इफेक्ट हो गए, इसके भी दो इफेक्ट हो गए, इसके भी हो गए। ये तो न्यू रेशियो निकालने का काम आता है, ये तो अमाउंट गिवन नहीं है इसमें। 11,000 इसके भी दो इफेक्ट हो गए। लास्ट में बैलेंस शीट के इक्वल करना है, बराबर करना है। कैश का ट्रीटमेंट हो गया, बुक डेप्स हो गए, स्टॉक हो गया, चेक कर लेना कुछ रह ना गया हो। मशीनरी पिक्चर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स हो गए? नहीं हुए ना, इसमें कुछ चेंज भी नहीं हुआ था ना, इंक्रीज हुए थे ना, एज इट इज लिख देंगे पहले वाली। क्रेडिटर्स कितने थे वो? ये न्यू बैलेंस शीट बन रही है, न्यू बैलेंस शीट सी के आने के बाद। क्रेडिटर्स हो गया। कैपिटल पहले कितने थे? तो अभी भी दो लोग हैं, तो तीन हो गए ना। तीनों के लिखनी है नए वाली कैपिटल। न्यू वाली कैपिटल तुमने कैपिटल अकाउंट से आंसर आया, CD वाली, ये रहा, ये कैपिटल अकाउंट 1, 2, 3।
यहां लिख देना कैपिटल ए की 47,525 2,09,4 सी की टोटल कर लो, ये आएगा 900 टोटल कर लो इसका, फिर कितना बन रहा है 900 7 और 5 चेक करो, ये आंसर आ रहा है 11,02,900 आ रहा है आंसर। सेम इसका भी कर लेना, यही आएगा, टोटलिंग कर लेना। पर ये था तुम्हारा छोटा सा प्यारा सा मासूम सा क्वेश्चन। जर्नल एंट्री कल हमने बनाई थी, रीवैल्यूएशन को देख के जर्नल एंट्री बनानी हो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू अनरिकॉर्डेड। टू वाली चीज टू में रहती है, डेबिट हो जाता है। इसका उल्टा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एक्लूड कमीशन अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट की एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ठीक है, कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री तुम्हें बताइए, विड्रॉ की बताइए। तो ये था तुम्हारा आज का टॉपिक, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी प्रैक्टिस बहुत 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 ज्यादा करना।